दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से हजारों साल पहले कितने बड़े साइज के जानवर इस जमीन पर राज किया करते थे, जिनका मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये जानवर डायनासोर से बड़े और इनसे कई गुना खतरनाक थे, जिनके फोर्सेस मिलने के बाद हम पर यह हकीकत साबित हुई है। लेकिन इंसान का जब जमीन पर उतरने का इरादा हुआ तो इन खतरनाक जानवरों का एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सफाया हो गया, वरना आज इंसानों को जमीन पर रहना मुश्किल हो गया होता। दोस्तों आज भी हमारी जमीन करोड़ों नस्ल के जानवरों और पौधों का घर है, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले कुछ इस तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे कि जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप शुक्र करेंगे कि इनमें से कोई जानवर आज जिंदा नहीं है, वरना हम इंसानों का क्या होता। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 कैप्रोसोचस की। दोस्तों दुनिया के अगर खतरनाक जानवरों का नाम लिया जाए तो यकीनन मगरमच्छ का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आज से लाखों साल पहले खतरनाक जानवर कौन सा था तो डायनासोर का नाम आप लेंगे। इमेजिन करें कि डायनासोर और मगरमच्छ का कोई बच्चा पैदा हो तो वो कैसा होगा। दोस्तों इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का जानवर लाखों साल पहले मौजूद था, जिसका नाम था कैप्रोसोचस। दोस्तों इसका जिस्म और धड़ मगरमच्छ की तरह था, जबकि इसकी टांगें डायनासोर की तरह लंबी हो गई थी, जबकि इसके मुंह से निकलते हुए दांत एक आरी की तरह थे जो किसी भी जानवर को चीड़ फाड़ सकते थे। और यह मगरमच्छ की तरह पानी में नहीं बल्कि खुश्की में यानी कि सूखे में आज से करोड़ों साल पहले रहता था, जिसके अवशेष नाइजीरिया के कुछ जंगलों पर मिले हैं। दोस्तों आज मगरमच्छ की ग्रिप के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यह कितनी ज्यादा मजबूत होती है। इनके जबड़ों के शिकंजे में अगर कोई एक बार आ जाए तो वह बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन इनकी कम रफ्तार उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जो कि इनकी कमजोरी है। लेकिन आपको बता दें कि लाखों साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कैप्रोसोचस साइज में 21 फुट तक लंबे होते थे और इनके दांत और जबड़े आज के मगरमच्छ से कई ज्यादा तेज और ताकतवर होते थे, और यह डायनासोर की तरह भी दौड़ सकते थे। दोस्तों आप जरा ऐसे जानवरों के बारे में सोचकर देखिए जो मगरमच्छ की तरह ताकतवर और डायनासोर की तरह आपके पीछे दौड़ सकते हो। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 टायरेनोसोरस की। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर की तकरीबन 1000 के लगभग नस्लें इस पृथ्वी पर मौजूद थी, जो कि अपने साइज और शक्ल सूरत से बेहद ही खौफनाक थी। लेकिन इनकी एक नस्ल टायरेनोसोरस या फिर टी-रेक्स, जिसे किंग ऑफ डायनासोर भी कहते हैं, दोस्तों इन सब में ज्यादा खतरनाक थी। और यह आज के दौर के वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, जो कि 20 फीट ऊंचे और 14,000 किलोग्राम के वजनी होने के कारण उनके जबड़े बहुत ही ताकतवर थे, जिनसे यह 57,000 न्यूटन की फोर्स पैदा करते थे, जो कि अब तक रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों इसके अलावा इनके पंजों पर मौजूद छोटे छोटे नाखून शिकार को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वह इतने खतरनाक थे कि अपने नस्ल के बड़े डायनासोर जो घास खाने वाले थे उनका भी शिकार कर लेते थे। और इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हॉलीवुड की मशहूर मूवी जुरासिक पार्क वगैरह में इनको दिखाया गया है। लेकिन इनको अचानक से जमीन पर गिरने वाले एक उल्कापिंड ने इनका सफाया कर दिया और बाकी बच जाने वाले भूख की वजह से मर गए। दोस्तों आज के दौर के अंदर अगर यह खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद होता तो यकीनन इनका सबसे पहला शिकार हम इंसान ही होते। दोस्तों बात करते नंबर 3 हस्त ईगल की। दोस्तों परिंदों यानी कि पक्षियों में आज जो भी परिंदा सबसे तेज नजर, सबसे फास्टेस्ट उड़ने वाला और फिर हरकतों वाला, आसमान से अचानक अपने शिकार पर झपटने वाला अगर जाना जाता है तो वह है ईगल यानी कि चील। एक तो इनके पंजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके अलावा अपनी साइज से बड़े पंख होने के कारण अपने से बड़े शिकार को भी आसानी से हवा में ही उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसी चील की नस्ल की जो कि 10-12 किलो वजन की हो और इनके पंखों की लंबाई 10 फुट से ज्यादा तक हो और इनका साइज बहुत बड़ा हो। दोस्तों इनकी एक ऐसी नस्ल सन 1400 के करीब न्यूजीलैंड के कुछ इलाकों के अंदर मौजूद थी, जो आज की तारीख के सबसे बड़े ईगल थे। और इनकी खास बात यह थी कि यह आसमान से 200 किलो तक का वजन उठा सकते थे और अचानक से इंसानों पर हमला करके इनका शिकार करने लगे थे। दोस्तों इनके जवाब में इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यह भी जमीन से खत्म यानी कि लुप्त हो गए। लेकिन अगर आज भी वही ईगल यानी कि चीले जमीन पर मौजूद होते तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 गिगंटोपिथेकस की। दोस्तों एपिस बंदर के बारे में एक खास बात यह है कि यह अपने साइज के इंसानों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। मगर आपको बता दें कि आज से तकरीबन 90 लाख साल पहले वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना की सरजमीन पर रियल मिनी किंग कोंग यानी कि गोरिल्ला की एक ऐसी नस्ल मौजूद थी जो 10 फुट तक लंबे होते थे और हद से ज्यादा ताकतवर भी थे। अपने इतने बड़े साइज की बदौलत कितने ज्यादा ताकतवर होते थे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं।
जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी चीर फाड़ सकते थे, और अगर आज ये जिंदा होते तो यकीनन इंसानों का भी जीना हराम कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले ही इस जमीन से इनका खात्मा हो गया था। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 मेगलोडोन शार्क की। दोस्तों आज से तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले द ग्रेट शार्क की नस्ल समुद्र पर राज किया करती थी। यह एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थी जो कि 70 फुट तक लंबी होती थी, यानी कि आज के दौर की लगभग 3 शार्कों के बराबर, और इसका वजन 10 से लेकर 50 टन तक होता था। इसके जबड़े 6.5 फीट तक और दांत 14 इंच के होते थे, यानी कि यह कई जिंदा इंसानों को एक साथ निगल सकती थी। और आज के दौर में अगर यह मछली समुद्र में कहीं जिंदा होती तो भी स्विमिंग में या समुद्र के पास जाना कोई अच्छा नहीं समझता। लेकिन खुशकिस्मती से लगभग 25 लाख साल पहले उन सब का खात्मा हो गया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 टाइटेनोबोआ की। दोस्तों अब सबसे आखिर में बात करते हैं अब तक के सबसे खतरनाक सांपों के बारे में, यानी कि 60 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद सांप की एक ऐसी नस्ल थी जिसका नाम था टाइटेनोबोआ। दोस्तों ये साइज में इतना बड़ा था कि यह अपने शिकार में मगरमच्छ और डायनासोर को शिकार करता था, और इसका साइज 50 फीट लंबा होता था और इसका वजन 1135 किलोग्राम तक होता था। दोस्तों जो कि ज्यादातर कंबोडिया के घने और जंगली इलाकों में पाए जाते थे, जो शिकार को पकड़कर इनका सांस रोककर मारते थे और फिर एक बार में ही इन्हें निगल जाते थे। अगर आज के जमाने में जानवर धरती पर मौजूद होता तो इंसानों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी खात्मा हो जाता, इसलिए अच्छा हुआ कि इनका भी जमीन से खात्मा हो गया। दोस्तों आपको इन सब में से ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा लगा और क्यों? आप अपनी कीमती राय को हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।